क्वेश्चन नंबर हमारे पास C6 का बी है। इंटीग्रेशन x dx अपान में x माइनस वन होल स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2। हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ही हमने प्रूफ एक बताया था कि जब भी एक ब्रैकेट रैखिक बहुपद हो, एक ब्रैकेट में होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो, तो हम इसको कैसे करते हैं? पहले हम a के अपान में x प्लस 2 करेंगे। a अपान में x प्लस 2 फर्स्ट वाला, तो हम ये भी कर सकते थे। प्लस बी अपान में x माइनस वन करेंगे, प्लस सी अपान में x माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब जिस जो रैखिक है बहुपद उसको a के अपान में कर लो, प्लस बी के अपान में होल स्क्वायर का x माइनस वन कर लिया, और सी के अपान में पूरा का पूरा हमने होल ऑफ स्क्वायर भी कर लिया। अब अगर हम एलसीएम लेते तो देखो क्या आता है। पहले हम एक बार करके ये भी दिखा देते हैं। एलसीएम आएगा x माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर और x प्लस 2 एलसीएम आएगा। ये पूरा पूरा तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा x dx, इधर तो एलसीएम लेना नहीं। इधर देखो एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आएगा हमारे पास एक ब्रैकेट में x प्लस 2 एंड सेकंड ब्रैकेट में x माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट इसी के अंदर आ रहा होगा, इसलिए तीनों को लिखना जरूरी नहीं है। भाई ये ब्रैकेट आया कहाँ से? इसी से तो आया, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा, इसका मल्टीपल कराएंगे तो x एक मल्टीपल में आएगा x माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर प्लस, इससे ये इससे इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो b के इनटू में आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस वन आ जाएगा प्लस c, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल, c के इनटू में आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम ले लिया हमने और इसको ऊपर ऊपर अभी हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद हमने बताया कि जो एलसीएम लिया हुआ होता है वो बोथ साइड फ्रैक्शन के दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। अगर तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से केवल बचेगा x बराबर में, यहाँ बचेगा a x माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर प्लस b x प्लस 2 और x माइनस वन प्लस c x प्लस 2। अब अगर देखें कि क्या ये एक ब्रैकेट को जीरो करने पर आ रहा है, तो चलो चेक करते हैं। अगर हम x माइनस वन को जीरो करेंगे तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, c का मान निकल आएगा। अगर हम x प्लस 2 को जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, a का मान निकल आएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे लग जाएगा, एक बार x प्लस 2 को जीरो करेंगे, एक बार x माइनस वन को जीरो करेंगे, एक बार x बराबर जीरो कर देंगे, तो इसमें गुणांक की तुलना ना कराएं, x बराबर जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x माइनस वन बराबर में जीरो पर x बराबर माइनस वन जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस का वन उधर जाएगा तो प्लस का वन। अब ध्यान से देखना, x बराबर वन आ गया प्लस का, रखो x की जगह रखेंगे वन रखेंगे बराबर, ये तो पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पर अगर हम वन रखते हैं तो वन दो और एक तीन हो जाएगा, तो तीन थ्री और सी हो जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा एक बटे में तीन। ये हमारे पास पहला ब्रैकेट से सॉल्व करके सी का मान आया। तो फिर क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर में हम क्या कर लें जीरो, x बराबर प्लस का 2 रह जाएगा तो माइनस 2, जहाँ जाए x वहाँ माइनस का 2 रखना है, तो माइनस का 2 बराबर x प्लस 2 बराबर जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। तो यहाँ पर x जब माइनस का 2 रखना है, माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलकर माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9a, तो 9 और a आ जाएगा, तो a बराबर में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा माइनस का 2 बटे में 9 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे अब देखो ब्रैकेट तो हमारे पास कोई बचे नहीं, अब हम किसको जीरो रखें, तो आप x को जीरो रखो, क्योंकि हमने x माइनस वन को जीरो रखा हुआ है और x प्लस 2 को जीरो रखा हुआ है। तीसरे नंबर पे कोई ब्रैकेट नहीं, तो अपने मन से तुम्हें क्या करना है, x बराबर जीरो पर, x बराबर जब जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर में बेटा यहाँ पर x के जब जीरो रखेंगे तो माइनस वन बचेगा, और माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन होता है, तो यहाँ से केवल a बचेगा। ठीक है, यहाँ पर x के जब जीरो रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, x के जीरो रखेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का b, गुणा में बचेगा 2, गुणा में x जब जीरो तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस c x जब जीरो रखेंगे तो बचेगा, तो गुणा में 2 बचेगा। अब a और c के भी मान रख दो, ए और सी के हमने मान निकाले हुए ना, ये भी मान रखना है, तो जीरो बराबर ए की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 2 बटे 9, प्लस में प्लस कहाँ रहेगा, ये तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, दो एकम 2 और बी का गुणा कराएंगे 2b बी, और प्लस का सी की जब मान रख दो कितना 1 बटे 3 और गुणा में कितना 2 आ जाएगा, माइनस का 2 बटे माइनस का 2 भी इधर आएगा तो प्लस का 2 भी हो जाएगा, उधर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 बटे में 9 और प्लस में 2 एकम 2 बटे में 3, एलसीएम ले लो, 2 बटे 2b बराबर में एलसीएम कितना आएगा 9, 9 एकम 9, एक बार एक गुणा कराएंगे माइनस 2 प्लस 3 का 9, 3 बार 3 दूना 6, तो आ जाएगा 2b बराबर में 6 2 गया 4 बटे में 9, 2 एकम 2 2 दूना 4, बी होगा कितना आ जाएगा 2 बटे 9, तो बी का भी मान आ गया। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो तीनों मान आने के बाद फिर तो हमें सरल लगता है क्वेश्चन, फिर कठिन नहीं है। एक ये क्या मान रख दोगे, माइनस का 2 बटे 9, तो माइनस का 2 बटे 9 इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस 2 dx, फिर प्लस b की जब क्या रख दोगे 2 बटे 9, तो आ जाएगा प्लस का 2 बटे 9 इंटीग्रेशन 1 अपान में x माइनस 1 dx,
सी की जब क्या रख दोगे, सी की जब रख दोगे 1/3, तो प्लस का आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 में x माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर और dx। अब बता बेटा माइनस का 2/9 बाहर है, 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो ये होगा log x प्लस 2 प्लस, और इसमें से यहाँ पर इसलिए भी ऐसे लिखा माइनस का 2/9 और 1/x का समाकलन log x प्लस 2 प्लस 2/9, 1/x माइनस 1 का समाकलन log x माइनस 1 प्लस 1/3, 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1/x, तो माइनस 1/x स्क्वायर लिखा है, ठीक है, क्योंकि समाकलन होता है, और प्लस में c हो गया। इससे और इससे 2/9 कॉमन लिया, तो यहाँ से जब 2/9 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा log x माइनस 1, और माइनस ये वाला यहाँ 2/9 कॉमन चला गया तो log x प्लस 1, और यहाँ पर माइनस का 1 1 जा 1 3 x माइनस 1 में गुणा करा है, दिया है। अब यहाँ पर 2/9 log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपन n, तो log m बटे में n माइनस ये आगे ऐसे आएगा। अब क्या करोगे तुम, आगे के जो क्वेश्चन हैं 3 वो इसी तरीके से करना है तुम्हें, मतलब 2 ही तो बचे हैं, सी नंबर में तुम्हें गुणनखंड कर लेने हैं, और जो डी नंबर है वो बिल्कुल इसी के तरीके क्वेश्चन है, उसी तरीके कर लेना है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे।